हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लर्निंग पॉइंट 24/7 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A वेक्टर बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो किस प्रकार से हम वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। जब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल A का मान दिया जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हमारा जो वैद्युत क्षेत्र दिया गया है E वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 4k कैप और जो क्षेत्रफल दिया गया है A वेक्टर बराबर 8j कैप। अब यहाँ पर i कैप और k कैप इसमें है ही नहीं तो इसको हम 0 मान लेंगे। तो A वेक्टर बराबर, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर हम 0 मानेंगे तो A वेक्टर बराबर हो जाएगा 0i कैप, जे कैप दिए गया जे कैप वाला 8j कैप, यहाँ पर लिखेंगे 0k कैप। हमसे पूछा है गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, या इसको हम A वेक्टर रहने दें, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो फाई बराबर हो जाएगा, E वेक्टर का मान दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k कैप डॉट A वेक्टर A लिख लेंगे 0i कैप प्लस 8j कैप और प्लस 0k कैप। अब ये दोनों E वेक्टर डॉट A वेक्टर ये हमारा अदिश गुणन होता है। और अदिश गुणन कैसे करते हैं, i कैप डॉट i कैप, तो i कैप डॉट i कैप ये 1 होता है। इसी प्रकार से j कैप डॉट j कैप ये भी 1 हो जाएगा और k कैप डॉट k कैप ये भी 1 हो जाएगा। तो 2i कैप, जब 2i कैप का अदिश गुणन 0i से करेंगे तो 2 का गुणा जब 0 में करेंगे 0 हो जाएगा और i डॉट i 1 हो जाएगा। तो पूरा ये कितना हो गया, 0 हो गया। प्लस j कैप डॉट j कैप 1 हो जाएगा और 3 का गुणा जब 8 में करेंगे तो 8 तिया हो जाएगा 24। इसी प्रकार से k कैप डॉट k कैप 4 का गुणा 0 में करेंगे ये भी हो जाएगा 0। तो फाई बराबर हो जाएगा 24 वोल्ट इंटू मीटर। इस प्रकार से हमने वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया, फाई बराबर 24 वोल्ट इंटू मीटर। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया गया है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल हम किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर हमसे दूरी पूछी है कि कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, चूंकि आवेश दिया गया है 5 × 10⁻⁻⁸। तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश Q बराबर, क्यों आवेश का मात्रक कूलाम होता है इसको Q से नोट करते हैं। तो Q बराबर दिया गया है 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम। बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट होगी। तो हमसे दूरी पूछी है, दूरी r बराबर हमसे पूछा गया है, लेकिन दूरी हमें निकालनी है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान दिया गया है E बराबर 450 वोल्ट प्रति मीटर। अब हमें इसमें एक फार्मूला लगाएंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर होता है 9 × 10⁹ Q/r²। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर 9 × 10⁹ × Q/r²। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बिंदु आवेश के कारण
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q/r²। हमें r² का मान चाहिए, तो जब r² इधर करेंगे तो r² बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q/E। यहाँ पर मान रखेंगे तो r² बराबर, अब देखिएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू Q का मान कितना दिया गया 5 × 10⁻⁻8, ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻8 बटे E का मान कितना है 450। E का मान जो दिया गया है वो 450 दिया गया है। अब यहाँ देखिए 9 का गुणा करेंगे तो 9 पन्ना हो जाएंगे 45, 9 × 5 9 पंचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻9 और 10⁻⁻8 गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 10 पे पावर हो जाएगा 9 - 8 बटे 450। तो r² हो जाएगा, तो 9 से 8 कम करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो 45 यहाँ पर ओनली 10 बचेगा, 10 पे पावर 1 ही बचेगा, तो नीचे हो जाएगा 450। तो r² बराबर ये भी ऊपर हो जाएगा 450 और बटे 450, इससे ये कट जाएगा, तो r² बराबर हो जाएगा 1। इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो r बराबर हो जाएगा 1 मीटर। इस प्रकार से हमने निकाल लिया है कि 5 × 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को आसानी से हल कर लेते हैं। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।